नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय मित्रों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे षोडश वर्ग चार्ट पाठ संख्या 5 के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग दशमांश का निर्माण कैसे करते हैं और दशमांश से किन किन बातों का विचार किया जाता है। जैसे कि आप सभी जान चुके हैं कि किसी भी एक भाव विशेष की विवेचना करने के लिए एक वर्ग चार्ट विशेष तैयार किया जाता है, जिससे उस भाव का फलादेश हम लोग विस्तार से समझते हैं। हमें अगर कर्म क्षेत्र के बारे में जानना है, कैरियर के बारे में विचार करना है, तो उसके लिए दशम भाव का विचार करते हैं, लेकिन उसके लिए एक विशेष वर्ग चार्ट का भी निर्माण किया जाता है जिसको दशमांश कहते हैं। दशमांश का निर्माण कैसे करना है और किन किन बातों का विचार किया जाता है, इस संपूर्ण वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में आपने जाना कि अपने जीवन साथी का, अपने बिजनेस पार्टनर का, अपने दैनिक आय का विचार करने के लिए हम लोग नवमांश को देखते हैं, जन्म कुंडली का नवां अंश जिसको नवमांश कहते हैं। अब इस प्रकार से ये 10वां अंश है, जन्म कुंडली का 10वां अंश जिसको दशमांश कहते हैं और जिससे हम लोग अपने कर्म क्षेत्र का विचार करते हैं, कैरियर का विचार करते हैं। हमारा कैरियर कैसा होगा, किस क्षेत्र में होगा, देश में होगा, विदेश में होगा। अगर आप लोगों ने पाठ देखा हो तो आजीविका निर्णय जो कि कर्म क्षेत्र पर यानी दशम भाव के फलादेश पर ही मात्र 18 वीडियो बने हैं। 18 वीडियो केवल एक भाव की विवेचना करने के लिए तैयार हुए हैं। आप समझ सकते हैं कि ज्योतिष की गहराई में जाने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, तब आप सटीक फलादेश नंगी आंखों से देख सकते हैं। क्योंकि बहुत सरल है, बहुत कठिन नहीं है, बस केवल दिमाग में रखना होता है कि हमको किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। जैसे कि कर्म के कारक शनि देव हैं और कर्म स्थान के कारक स्थिर कारक बुध हैं, और बुध और शनि की स्थिति क्या होनी चाहिए जन्म पत्रिका में, किन किन ग्रहों का प्रभाव होगा। जैसे कि आपने आजीविका निर्णय में समझा है कि लग्न, चंद्रमा और सूर्य तीनों में से जो ग्रह बलवान हो, लग्नेश बलवान है, चंद्रमा बलवान है या सूर्य बलवान है, उससे दशम भाव से हम लोग कर्म का विचार करते हैं। इसी प्रकार से ये और विस्तार आपको बताएगा दशम भाव का। यहां पर आप और अच्छे से समझ पाएंगे, इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अब दशम भाव का सबसे पहले नंबर पर विस्तार यानी वर्ग चार्ट बनाने के लिए हमको किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। सबसे पहले नंबर पर आपको लग्न की डिग्री मालूम होनी चाहिए, और दूसरे नंबर पर आपको यह ध्यान रखना है, सभी ग्रहों की डिग्री आपको पता ही होगी। दूसरे नंबर पर यह पता करना है कि अगर विषम राशि का लग्न है या विषम राशि में ग्रह स्थित है, तो जहां पर स्थित है वो ग्रह उसी से गणना की जाएगी। और अगर सम राशि में स्थित है, सम राशि का लग्न चार्ट है या सम राशि में ग्रह स्थित है, तो उस राशि से 9वें स्थान से गणना शुरू होगी। एक दशमांश बराबर 3 अंश। 30 अंश को 10 भागों में अगर बांटा जाएगा तो एक दशमांश का मान जो होगा वो 3 अंश होगा। 30 अंश को अगर 10 भागों में बराबर बांटेंगे तो एक दशमांश का मान 3 अंश होगा। यानी जो पहला दशमांश होगा वो 0 से लेकर 3 अंश तक, और 3 अंश से लेकर 6 अंश तक दूसरा दशमांश, और 6 अंश से लेकर 9 अंश तक तीसरा दशमांश होगा। 9 से लेकर 12 तक चौथा, 12 से 15 तक पांचवा, 15 से 18 तक छठा, और 18 से 21 तक सातवां, 21 से 24 तक आठवां, और 24 से 27 तक नौवां, 27 से 30 अंश तक का जो अंश होगा वो 10वां
दशांश होगा। जन्म कुंडली का दशांश, दशांश मतलब 10वां अंश। तो आइए सबसे पहले नंबर पर हम लोग दशमांश का निर्माण करते हैं। निर्माण करने के लिए सबसे पहले नंबर पर हम लोगों को दशमांश लग्न चार्ट को निकालना होगा। कौन सी राशि लग्न चार्ट में स्थित होगी, तो उसके लिए लग्न की डिग्री देखना है। सबसे पहले नंबर पर लग्न की डिग्री है 18 डिग्री 36 मिनट। 18 डिग्री 36 मिनट यानी 18 से 21, ये 7वां दशांश है। 7वें दशांश में ये डिग्री आती है। तो 7वां दशांश है और लग्न सम है। सम लग्न की पत्रिका होने के कारण, सम राशि लग्न में होने के कारण उससे 9वीं राशि से गणना प्रारंभ होगी। तो यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9वीं राशि है। अब यहां से गणना प्रारंभ करना है। तो 7वां दशांश है तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी मीन राशि का दशमांश का लग्न चार्ट होगा। मीन राशि प्राप्त होते ही आप वर्ग चार्ट तैयार कर लेंगे। कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ। अब ये आपका दशमांश का लग्न चार्ट तैयार है। अब इसके बाद आपको ग्रहों को स्थित करना है। तो लग्न के बाद सूर्य की अगर हम बात करें तो 17 डिग्री 31 मिनट सूर्य की डिग्री है और 15 से लेकर 18 तक, यानी ये छठे दशांश में सूर्य स्थित, जो सूर्य की डिग्री है वो छठा दशांश है। तो छठा दशांश है, सम राशि में है। सूर्य की गणना भी जहां सूर्य स्थित हैं वहां से 9वें स्थान से ही होगी। तो यहां से 9वां स्थान ये है, यहां से छठा 1 2 3 4 5 6, यानी सिंह राशि में सूर्य स्थित होंगे। तो सूर्य सिंह राशि में स्थित होंगे। उसके बाद चंद्रमा की अगर बात करें तो चंद्रमा 9 डिग्री 41 मिनट के स्थित हैं। तो चंद्रमा 9 डिग्री यानी 41 मिनट, 9 से लेकर 12 यानी चौथे दशांश में स्थित हैं और चंद्रमा हैं सम राशि में। तो इनकी भी गिनती यहीं से 9वें स्थान से प्रारंभ होगी, यानी 7वां ये, 8वां 9वां। तो यहां से अगर प्रारंभ करते हैं तो 1 2 3 4, यानी चंद्रमा कुंभ राशि में स्थित होंगे, यानी द्वादश स्थान में स्थित होंगे चंद्रमा। चंद्रमा के बाद अगर हम मंगल की बात करें तो मंगल 18 डिग्री 1 मिनट के हैं और 18 से लेकर 21, यानी 7वें दशांश में मंगल स्थित हैं। तो 7वां जो दशांश है, अगर मंगल की बात करें तो मंगल हैं वृषभ राशि यानी सम राशि में है। तो सम राशि में है तो इनकी भी गणना इनसे 9वें स्थान से होगी। तो 7वां 8वां यानी 9वां स्थान लग्न है। तो यहां से अगर गिनती करते हैं 7वें नवांश में है तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7, यानी कर्क राशि में मंगल स्थित होंगे। कर्क राशि जो कि पंचम भाव में है दशांश में। मंगल के बाद बुध की बात करते हैं तो बुध जो है 14 डिग्री 18 मिनट पर स्थित हैं। 14 डिग्री 18 मिनट और ये है 12 से लेकर 15, यानी 5वें दशांश में स्थित हैं बुध। और बुध 5वें दशांश में स्थित हैं और स्थित हैं विषम राशि में। तो इनकी गणना यहीं से होगी। तो 1 2 3 4 और 5, यानी धनु राशि में स्थित होंगे। धनु राशि यानी दशम स्थान में स्थित होंगे। बुध जो है दशम भाव में स्थित होंगे। बुध के बाद अगर हम गुरु की बात करें तो 3 डिग्री 20 मिनट के स्थित हैं। गुरु 3 डिग्री 20 मिनट के होने के कारण ये दूसरे दशांश में हैं। 3 डिग्री 20 मिनट के बाद 3 डिग्री के बाद दूसरा दशांश प्रारंभ हो जाएगा। और देवगुरु बृहस्पति हैं विषम राशि में। तो ये मिथुन के बजाय यहीं से गणना शुरू होगी, मिथुन के बजाय कर्क राशि में दशांश में स्थित हो जाएंगे।
गुरु कर्क राशि के दशांश में स्थित होंगे। अब गुरु के बाद शुक्र की बात करते हैं तो 7 अंश 17 मिनट के हैं। तो 7 अंश 17 कला के शुक्र स्थित हैं। तो शुक्र 6 से लेकर 9 तक यानी तीसरे दशांश में है और हैं किस राशि में? विषम राशि में। तो 1 2 3 इनकी गणना वहीं से प्रारंभ होगी, यानी दशांश में ये सिंह राशि के स्थित होंगे। अब इसके बाद शनि की बात करते हैं तो शनि 25 अंश 36 कला के हैं। तो 25 से लेकर 28 तक, 24 से लेकर 28 तक, 24 से लेकर 27 तक ये 9वां दशांश है किस राशि में? सम राशि में। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी गिनती मीन राशि से प्रारंभ होगी। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी वृश्चिक राशि में स्थित होंगे। शनि देव दशांश में वृश्चिक राशि में स्थित होंगे। अब आती है बात राहु और केतु की। राहु है 23 डिग्री 54 मिनट और 23 डिग्री यानी 21 से लेकर 24 तक 8वां दशांश है। तो 8वां दशांश है और राहु हैं सम राशि में। तो यहाँ से 9 ये पंचम भाव में आ गया और 9 के बाद 8वां नवांश, 8वां दशांश 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी धनु राशि में राहु स्थित होंगे। धनु राशि में अब इस प्रकार से अगर केतु की बात करें तो केतु की डिग्री भी 27-54 ही है, 23-54 ही है। तो 23-54 के बजाय इनका भी जो दशांश होगा वो 8वां दशांश ही होगा। और अगर राहु यहाँ है तो केतु मीन राशि में है, इनकी गणना भी सम राशि में होने के कारण 9वें भाव से होगी। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ से गणना प्रारंभ करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी मिथुन राशि में। तो केतु हो जाएंगे स्थित मिथुन राशि में। ये आपका D10 चार्ट तैयार है। अब इसकी विवेचना करने के लिए विशेष हमको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि यहाँ दशम स्थान का जो स्वामी है वो दशांश में किस जगह स्थित है? सूर्य के साथ स्थित है। अपने से अगर देखा जाए तो छठे भाव में स्थित है। दूसरे नंबर पर शनि जो कि कर्म के कारक माने जाते हैं और शनि को देखना होगा जो कि दशम भाव में स्थित हैं। बुध को देखना होगा जो कि बुध शनि नवम भाव में और बुध दशम स्थान में है और बुध राहु केतु के एक्सिस में है। शनि से दशम देखना होगा। शनि से दशम कौन ग्रह स्थित है? यानी सूर्य और शुक्र स्थित हैं। अगर शनि कर्म के कारक हैं तो शनि से दशम भी कर्म स्थान को देखा जाता है। जैसे बृहस्पति से 5वें देखा जाता है, मंगल से 3रे देखा जाता है, शुक्र से 7वें देखा जाता है। ऐसे शनि जो कि कर्म के कारक हैं, इसलिए शनि से दशम भी देखना होगा। कौन सी राशि स्थित है, किस तरह का वो भाव है, कितना शुभ है कितना अशुभ है। इतना देखने के बाद आपको बहुत सरलता से समझ में आ जाएगा कि जातक का कैरियर कैसा होगा। लग्न को देखें, दशम भाव को देखें और दशमेश को देखें। अब दशमेश की स्थिति अगर देखा जाए तो केंद्र के स्वामी है त्रिकोण में बैठे हैं, लग्न के स्वामी पंचम में बैठे हैं, मंगल के साथ बैठे हैं। और अगर देखा जाए तो यहाँ स्थिति मायने रखती है, दृष्टि कोई विशेष मायने नहीं रखती है। बुध का दशम स्थान में स्थित होना ही काफ़ी है, जो कि व्यापार के बिजनेस के कारक माने जाते हैं। और शनि अगर देखा जाए लाभ स्थान के स्वामी हैं, नवम स्थान में स्थित है, यहाँ पर लगन के स्वामी हैं और यहाँ पर स्थित हैं भाग्य स्थान में, ये भी बहुत अच्छा है। और बुध यहाँ पर देखिए अष्टम भाव में है, पाप कर्तृ योग में, लेकिन बुध यहाँ पर केवल राहु के साथ है, लेकिन कोई विशेष और पाप कर्तृ योग नहीं है। केंद्र में आ गए, यहाँ अष्टम में है, वहाँ केंद्र में है। इस जातक का कैरियर काफ़ी अच्छा होना चाहिए और अच्छा ही है। कुल मिलाकर के इसी प्रकार से विशेषता व्याख्या कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं अपने कैरियर के बारे में। शनि की स्थिति अच्छी होनी चाहिए और बुध की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। आपका जो दशमांश का जो
लग्न चार्ट है, लग्न का स्वामी इस ठीक जगह पर स्थित होना चाहिए, दशम का स्वामी अच्छी स्थिति में होना चाहिए, लग्न चार्ट का लग्न चार्ट के जो दशम भाव के स्वामी है वो कहाँ पर स्थित हैं इसका विचार करना है, और लग्न के जो स्वामी है लग्न चार्ट के वो कहाँ पर स्थित हैं दशमांश में, इसका विचार करना चाहिए। इतना आप देख लेंगे, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपका भी कोई विशेष प्रश्न है, अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, या दशम भाव पर और बारीकी से आप विवेचना करना चाहते हैं, फलादेश जानना चाहते हैं, तो उसके लिए प्ले लिस्ट में जा करके और आजीविका निर्णय के 18-20 पाठ बने हुए हैं, उसको आप क्रमबद्ध तरीके से देख डालेंगे, निश्चित है आपको कर्मफल का निर्णय करना बहुत अच्छे से आ जाएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय सिया राम। भूमि, भवन, वाहन, धन संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।